कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या, हम लोग जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग आज तक सीखे जाने उसको रिवीजन करेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसको क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। हो सकता है कि कोई प्रश्न हमें आए और कोई प्रश्न हमें ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह हमें सीखने को मिलेगा। ठीक, और शुरुआत हमेशा आसान होता है। ठीक है, तो शुरुआत में टेंशन नहीं लेना है। शुरुआत अगर बन जाए तो बहुत बेहतरीन, लेकिन समझिए कि धीरे धीरे टफ होता जाएगा और वो आपको समझना है। इंग्लिश हिंदी में किसी को डाउट तो नहीं होगा? हिंदी भी बताया जाएगा, इंग्लिश भी बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं हम लोग, और उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं ना, सारा चीज कर रहे हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, जीके सब, ताकि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज या उससे एबव रहे। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक, तो उस हिसाब से हम लोग हर चीज में आगे जाएंगे। तो आज वो समझिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। आए तो बहुत बेहतरीन, नहीं आए तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है? सीख लेना है। चलिए, तो अब एक प्रश्न जैसा कि आपको सामने में दिख रहा है, ये किस प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है, कोई बताएंगे? क्या है? रीजनिंग है ना, एक प्रकार का रीजनिंग दिख रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो ऐसे या तो एपी में हो सकता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और उसके अलावा तो कोई ऐसा होता नहीं। एपी पढ़े है ना, एपी में ही एक ऐसा सिस्टम दिखता है, बाकी किसी में नहीं दिख सकता है। तो सिंपल है कि जब एपी में भी ये नहीं है, एपी में भी रहने का क्या क्या होता है, एपी में कैसे जानेंगे है कि नहीं, बताइए प्राची, कि कोई किसी भी ऐसे ये को हम कैसे जानेंगे कि वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, कैसे जानेंगे? उसका कॉमन डिफरेंस, यू नो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? उन दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से ये माइनस करेंगे कि क्या करेंगे? A2 में से A1, A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3 घटाएंगे, और सबका अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी में, अन्यथा नहीं है। चलिए, तो ये एपी में तो नहीं है, तो कंफर्म हो गया। तो जब ऐसा प्रश्न जब एपी में नहीं है तो वो क्या हो गया? रीजनिंग। क्या हो गया वो? रीजनिंग। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं वो गूंगा ना होकर भी वो गूंगे हैं, है ना? ठीक है, आप गूंगा नहीं है फिर भी गूंगे हैं, आप समझिए अपने जीवन में आप गूंगे बने ही रह जाएंगे हमेशा, कहीं नहीं बोल पाएंगे कुछ भी। ठीक है, यहाँ देखना है माइट, यहाँ सीखना है कि नींद आ रही है आपको, आँख दर्द दे रहा है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, सोल्व करेंगे, और स्टार्टिंग से हर प्रश्न, हर प्रकार के प्रश्न, आसान हार्ड आपको सभी मिलते जाएंगे। ठीक है, सोल्व करना है, और यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू राइट। ठीक है, आपको लिखना भी है, सोचना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है, और पूरा का पूरा दिमाग 100% यहाँ रखेंगे। ठीक, कोई अनदर जगह ध्यान रहा आपका कहीं भी कि हमको भूख लगा, हमको प्यास लगा है, हमको घर जाना है, मेरी मम्मी बुला रही होगी, आपको पहले ही रेज कर देना है। यहाँ पर अगर 100% दीजिएगा तो यहाँ जितने प्रश्न सीखेंगे सब बेहतरीन, और सब आप बेहतरीन सीखेंगे, तो 100% दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट में क्या दिया है? 3, 15, 35, 63 एंड x एंड 143। अब ऐसा क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठेगा कि इस x के स्थान पे जो संख्या है और ये सभी को एक रूपी कर दे, मतलब कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा। अब क्या कॉम्बिनेशन है? वही रीजनिंग है, ये पूरा का पूरा माइंड का खेल है ना। तो आपको चलिए एक मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का, और मैक्सिमम 2 मिनट। चलिए, मैक्सिमम 2 मिनट्स, 1 मिनट का कम, मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट्स। ठीक है, आपको दिए जाएंगे, यू हैव टू सोल्व। नहीं हो पाए, यू हैव टू क्लोज योर कॉपीज। ओके, चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, टाइम खत्म हो गया। ओके, फिर से बनाइए अगेन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है कंडीशन। अब हमको ढूंढना है, दिमाग लगाना है ना बच्चों, समझिएगा माय डियर। कहाँ समझते हो आप अभी? थोड़ा सा ध्यान देना है। शरीर के एक्टिविटी से पता चल जाता है कि आपका पूरा बॉडी कहाँ है। आप अगर पूरा बॉडी पार्ट अगर यहाँ पर नहीं है ना, हर चीज समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए आपका बॉडी पार्ट का हर पार्ट यहाँ होना चाहिए। आपको अभी अगर सागर पैर में पिन चुभाए तो आपका दिमाग वहां घूमने लगेगा ना, और तुरंत सबसे पहले नजर वहां जाएगा। और अगर आप प्रॉपर यहाँ पर रहोगे ना तो सच मानो कि पैर में घपाएगा नहीं तो आपको लगेगा चीटी चढ़ा, लेफ्ट दैट, ऐसा होता है। और जब आपका माइंड कहीं और रहेगा ना तो पता चल जाता है आपके बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा चीज होता है, बॉडी से पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
सब चीज। तो थोड़ा सा एक्टिविटी में यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिए, अब चूंकि रीजनिंग था, अब हमको दिमाग लगाना था, तो करे क्या? तो क्या हो सकता है, 3 और 15 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 5, 12 वेरी गुड, 12 का, फिर 20, फिर 28। अब तो इनके बीच में नहीं पता। अब यहाँ पर किस संख्या को क्या लें कि इनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 12, 8, 20। देखिए इन दोनों के बीच में कितना बढ़ रहा है? 8। इन दोनों के बीच में 8। तो क्या इन दोनों के बीच में भी 8 बढ़ेगा? तो 63 था यहाँ पर, 63 में 8 जोड़िए, कितना होगा? जल्दी बताइए। 63 में 8 जोड़ेंगे 71 20, 28। हाँ, इसमें तो कितना हो जाएगा? 36। तो 36 यहाँ हो पाएगा क्या? दोनों में ऐड करेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 36। मतलब 63 और 36 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 99 मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? 99 और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होना चाहिए? अगला डिफरेंस क्या है? 8, 8, 8। तो यहाँ भी क्या होगा? तो इन दोनों का भी डिफरेंस देखिए तो 8 है, इसमें 8 जोड़ के देखिए तो उसमें नहीं, 36 में ना, 36 में 8 जोड़ो। सॉरी 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? जल्दी बताइए, कितना? 44। अब करके देखिए तो आ रहा है क्या? उतना भी नहीं। फर्स्ट कंडीशन, वेयर इज डस्टर? चलिए ठीक, एक कंडीशन समझ गए, पहला कंडीशन देख लिए हैं। चलिए सेकंड कंडीशन, सेम प्रश्न को बनाने का अनदर तरीका। 3, 15, 35, 63, पता नहीं, आई डोंट नो, 143, वी हैव टू फाइंड। अब देखिए सिंपल, अगर हम ऑड नंबर में इन करें तो ऑड नंबर में देखें तो ये 1 into 3 है। और पहला ऑड नंबर क्या क्या होता है ये बताइए पहले। 1, 3, 5, 7, 9। किसी को कोई डाउट? नहीं, ऑड नंबर ये ना होता 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 जो 2 से क्या होता है? जो 2 से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बोलिए अभिनव, बोलिए माय डियर। भाज्य संख्या। वेरी गुड, विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, विषम संख्या, समझ आया बात? क्या बोलते हैं? विषम संख्या, जो 2 से ना कटे, जो 2 से तो चलिए अब देखिए ऑड नंबर देखिए, 1, 3 और फिर 3 और फिर 5। 3 के बाद क्या है? और फिर 5, फिर लास्ट, इसका लास्ट वाला 5, और 5 के बाद क्या था? और फिर ये इसका 7, फर्स्ट लास्ट वाला, और फिर 7 के बाद क्या था? 9, फिर मतलब अगला इसका लास्ट वाला, और 9 के बाद क्या था? 11, फिर उसी तरह इसका लास्ट वाला, और 11 के बाद क्या था? अब मल्टीप्लाई करके देखिए तो वही चीज आ रहा। 3 1 जा, 5 3 जा, 7 5 जा, 9 7 जा, 11 9 जा, 13 11 जा। 13 11 को गुना करोगे तो देखो ऐसे भी गुना कर सकते हो। 13 into 11, 3 1 जा 3, 1 3 1 3 4 1 1 4 3 आ गया। मतलब 11 into 13 करोगे तो क्या आएगा? ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने का और भी तरीका है क्या? अगर 11 into 13 है तो बड़े वाले को छोटे से करो। ये 10 और 1 11 है ना, 10 और 1 11 है, तो इस 13 को 10 से करो। ये तो हमको पता चल गया 130 मन में जो गुना किया जाता है वैसे तुरंत 1 सेकेंड में आंसर दोगे। 13 दिए 130, और अगर यहाँ पर 1 है तो 13 1 13, 130 में केवल 13 यहाँ जोड़ना है। 3 1 4 कीजिए, लास्ट में तो वही रहेगा 1 4 3। अगर हम सेम कंडीशन में बोल दें कि 13 into 12 बताइए, तो सेम आपको ये करना है कि 13 दिया 130 और 13 दूनी 26, 30 20 50 तो दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 100। मैक्सिमम टाइम ये 13 और 12 को गुणा करने वाला कंडीशन आता है, तो उसका क्या होगा 156। तुरंत इतना करने की जरूरत नहीं है। डैट खाली याद रखिए 13 दिया 130 होता है, और 13 दूनी बस 30 20 50 56 खत्म 156। ठीक है, ये चीज अब समझ में आया। देखिए ऑड नंबर केवल 1 3 1 3
5 7 9 11 13 है ना। इसका लास्ट वाला इसमें हुआ, इसका लास्ट वाला हुआ, इसका लास्ट वाला और इसका ऑड नंबर मतलब नेक्स्ट ऑड नंबर, इसका लास्ट वाला फिर नेक्स्ट ऑड नंबर, इसका लास्ट वाला फिर नेक्स्ट ऑड नंबर, फिर इसका लास्ट नंबर फिर ऑड नंबर। सेम कंडीशन चलते क्या बन गया। नहीं ये आया कैसे हम लोग वो देख रहे हैं कि ये आया कैसे, समझ में आया कैसे। पहले आया कैसे मतलब यहाँ पर जो आने वाला संख्या रहेगा वो भी इस हिसाब से आएगा, समझ में आया सागर। लिखने का आपको समय दिया जाएगा। कभी भी जीवन में एक चीज सीख लीजिए, हम लोग भी ये गलती करते थे एक समय में, ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा कि जब टीचर समझा रहे हो और आप सोचे कि हम जल्दी जल्दी लिख लें। टीचर ऐसा करता है क्या कि तुरंत लिखा तुरंत इरेज कर देते हैं, टीचर नहीं करते तुरंत। आपको समय दिया जाता है कि यस आप लिखे, है ना, तो आपको समय दिया जाता है तो आप उस समय में लिखें। अब उस समय में जितना जल्दी लिख सकते हैं लिख लीजिए, ये आपके लिए एक फ्रूटफुल है। अब टीचर समझा रहा है कुछ और आप, हाँ हालांकि आप समझ गए हैं, लेकिन टीचर उस समय जो बात बता रहा है ना वो जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। बात समझिए, ये कहानी है, ठीक है ना। तो उसको समझना अच्छे से, जिस हिसाब से इसको हम तोड़े उसी हिसाब से यहाँ भी लिखेगा। तो इस हिसाब से इस प्रोसेस में आ रहा था, तो इस हिसाब से भी क्या होगा, इस हिसाब से नहीं आएगा। 11 इंटू 9 99, 11 इंटू 34 मतलब 11 9 99, ये मेरा कंफर्म आंसर है, कोई नहीं काट सकता। नहीं आप लोग किस टर्म से बनाए थे, गुड। आप और कोई कैसे कर दी, वाह गुड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड कंडीशन, ये दूसरा वो ये तीसरा कंडीशन, 3 15 35 63 14 क्या किए कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3, 15 मतलब 2 1 छोड़िए 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर माइनस 1 4 16 16 माइनस 1 क्या हुआ 15। सेम कंडीशन यहाँ जाइए, 4 हो गया, 5 छोड़ 1 छोड़ 6 मतलब 5 छोड़िए 6, 6 का स्क्वायर माइनस 36 माइनस 1 कितना होगा। सेम कंडीशन यहाँ 63 तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 8 तो 64 माइनस मतलब 63, तो अगला क्या होगा 10 दुनिया 100, 10 का स्क्वायर होगा ना, दो दो बढ़ा ना, 2 4 6 8, 10 का स्क्वायर माइनस 1 तो 100 माइनस 1 मतलब 90। सेम कंडीशन आगे बढ़िए, इसका देखिए तो 12 का स्क्वायर माइनस 1, 12 का स्क्वायर कितना होता है, एक सेकेंड, 12 का स्क्वायर आप बताइए अभिनव, 12 का स्क्वायर बताइए, 12 का स्क्वायर कौन बताएगा, बताइए बोलिए। 144 माइनस 1 घटाएंगे तो क्या होगा, हो गया आंसर। देखिए तो सेम चीज़ है, 3 15 35 63 99 143 143। बस सोचिए एक प्रश्न को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। नहीं रीजनिंग एक चीज से नहीं होता, 50 तरीके से आप सोच सकते हो। मेरा का नाम इतना बताने का एक ही का नाम है, हम एक तरीके में भी निकल सकते थे, दो तरीका में भी निकल सकते थे। बताने का नाम यही है कि आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रश्न को 4 5 6 7 तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मेरा टीचर बता दिया अगर ये तरीका बता दिया तो यही माँ कसम खा लेंगे और इसी तरीका से सोल्व करेंगे हमेशा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जीवन में कभी भी बनाइए जिस मेथड से आपको लगे, दिमाग बस दौड़ रहा है, वो दौड़ने का प्रक्रिया होना चाहिए आपके दिमाग में। अगर आपका दिमाग दौड़ रहा है तो समझिए कि हाँ सच में आप सोच रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, आपका माइंड जो है ना वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो सोचना है। चलिए बाकी सारे बंदे समझ गए, किसी बच्चे को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, जिगर, खुशी, तनु, अभिनव, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में
चलिए यहीं तक हमको संख्या लगातार पता है। अब इन दोनों के बीच में 12, 20, 28 कितना कितना का इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में, और जो इन दोनों के बीच में भी आएगा वो कितना का होगा 8 का। तो 28 के बाद हम अगर 8 का डिफरेंस है तो 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। मतलब इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होगा 36 का। मतलब अगर इसमें हम 36 जोड़ दे 6 3 9 6 3 9 तो यहाँ पर क्या संख्या आएगा, खत्म हो गया। इन दोनों का डिफरेंस सब में पहले हम यहाँ तक फाइंड कर लिए, फिर इन दोनों में देखें कितना कितना डिफरेंस हो रहा है। तो देख रहे हैं कि 8 8 8 8 बढ़ रहा है। हाँ, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि देखो इसमें 3 इंटू 4 हुआ, ये 4 इंटू 5 हुआ, ये हटा दीजिए। ये इन दोनों में 12 का डिफरेंस है, इन दोनों में 20 का डिफरेंस है, इन दोनों में 28 का सिमिलरली पता नहीं क्या होगा। तो ये 3 4 जो 12 है, ये 4 5 जो 20 है, ये 5 कितना नहीं 5 नहीं 7 चौक 28 4 7 जब अच्छा ये सब 4 से हो रहा 4 4 4 4 28। तो इसमें भी 4 से होना चाहिए क्या? हाँ सॉरी 4 9 जा 36 हो तो गया 4 9 जा, सब में 4 4 कॉमन है। इसमें 3 से इंटू के, इसमें 5 से, इसमें 7 से, इसमें 9 से, और इसमें क्या होगा 11 से। खत्म चीज, समझ में आया? बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, समझ लेते हैं उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ a प्लस 2b प्लस 3c, इफ a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, मतलब अगर इन तीनों को जोड़ने के बाद अगर 0 प्राप्त होता है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ aq प्लस 8bq प्लस 27cq, मतलब तब aq प्लस 8bq प्लस 27cq का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड होगा थोड़ा सा लगाइए, अब इसे बताएंगे जल्दी, ठीक है। तुरंत जैसे ही सॉल्व करेंगे और रेस करेंगे, ठीक है, तुरंत। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 1 मिनट ओनली यू है, बिकॉज ये टोटली क्या है, फॉर्मूला पे डिपेंड है ना, टोटली फॉर्मूला है। जल्दी चलिए सॉल्व कीजिए फास्ट, तो स्टार्ट करें, टाइम अप। अब देखिए बात समझिएगा, देखिए क्या दिया, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 है ना। आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं कि सर यहाँ हमको क्यूब निकालना था ना, तो हमको क्यूब का तो फॉर्मूला बैठाना होगा, लेकिन किससे बैठाना होगा, इसी से बैठाना होगा, है ना। चलिए देखिए अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है a प्लस 2b प्लस 3c बराबर क्या दिया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 यही दिया है। बच्चा बैग इधर कर लीजिए, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। a प्लस 2b प्लस 3c का, अगर बच्चे इनको बोलिए कॉपी और उधर जाएंगे, सॉरी क्यूब। अगर मैं बोलूं कि a प्लस b बराबर 0 दिया है, हाँ हमको कुछ लाना है। अगर मैं बोलूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए रोहित, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिए, तो क्या करेंगे रोहित, करेंगे a स्क्वायर प्लस बराबर क्या होगा, क्या समझ गए बात, समझे? स्क्वायरिंग का मतलब होता है कि जो मान दिया हुआ है उन सभी पे स्क्वायर कर रहे हैं ना, समझ रहे बात रोहित? अब समझ में आ रहा है कहाँ गलत है सभी का? आप सभी का जितना गलत है टोटल यही गलत है। आप लोग काम किए हैं ये वाला स्क्वायरिंग, मतलब अगर क्यूब बोल दिए तो ये क्यूब कर दिए, है ना। लेकिन ऐसा होता है क्या, अगर हम स्क्वायरिंग बोल देते तो स्क्वायरिंग ऐसे ही कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, जबकि a प्लस b का अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इसमें ये दोनों सेम है क्या, बताइए गलत हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी ऐसे ही, आप लोग क्या किए हैं, a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 3c क्यूब कुछ भी, हाँ होता है ऐसा। चलिए अब देखिए, चलिए ठीक है,
तो क्यूबिंग करेंगे a प्लस 2b प्लस 3c का होल क्यूब बराबर 0। अब जैसे हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना था तो हमको फार्मूला पता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b तो तोड़े, लेकिन इसका भी फार्मूला पता होना चाहिए। तो वो बताइए कि ये देख कर समझिएगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब कि अगर हमें स्क्वायरिंग करना है तो जो चीज है a प्लस बी तो उस सब पर होगा, है ना, वो चाहे कितना भी क्यों ना हो, वो x माइनस जेड प्लस वाई ही क्यों ना हो, ये सबका स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हुआ, सब पर स्क्वायर, है ना। समझ में आ रहा बात? चलिए अब देखिएगा, इसे a प्लस बी प्लस सी के रूप में बन गया। अगर मान लीजिए कि सब अगर इसको a माने, इसको पूरा का पूरा b माने, इसको पूरा का पूरा c माने, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बन गया क्या। और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। समझ में आया? अब देखिए, अब जैसा कि बोले सर आप दोनों तरफ क्यूब कर दिए तो इसका a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब मतलब पहला का क्यूब, b क्यूब मतलब दूसरा का क्यूब, मतलब इसका पूरा क्यूब होगा जिगर कि केवल 2 का क्यूब होगा। दोनों साथ में है तो दोनों का क्यूब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? 2b क्यूब प्लस 3c है तो 3c का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हो गया। और उसके बाद क्या था, माइनस 3abc, a के जगह पे a, b के जगह पे 2b और c के जगह पे बराबर 0 का क्यूब। कोई दिक्कत? अब a क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होगा, अभी तो 4 बोल रहे थे। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा प्लस 8 और b का क्या हो जाएगा, b क्यूब, क्योंकि b 3 हो गया ना, b को 3 से इंटू करना तो b का पावर 3 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 c क्यूब माइनस ये इंटू कर देंगे अंक को, डिजिट को डिजिट के साथ और जो डिजिट नहीं उसको उसके साथ, है ना। 3 2 और 3 2 जा 6 6 3 जा 18 a b c, तो a b c मल्टीप्लाई हो गया, है ना। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई। a और b को मल्टीप्लाई, a b c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a b c। इन तीनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि जिसके बीच में कुछ नहीं रहता उसके बीच में खत्म चीज। इक्वल टू क्या है, हमको किसका मान पूछ रहा था, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27 c क्यूब। देखिए तो इसी का था, तो ये माइनस 18 abc एक्स्ट्रा है तो ये माइनस में उधर चल जाएगा, क्या चीज में भेज दीजिए प्लस में। a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27 c क्यूब बराबर क्या, 18 abc, माइनस में उधर चल गया प्लस में 18 abc। चीज कोई दिक्कत, हार था? समझ में आया? छोटी छोटी चीजें ही हमें बहुत कुछ सिखाती है, समझे। सोचिए आप लोग कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे थे, नहीं वो छोटा ही सा मिस्टेक आपको लग रहा होगा कि ओ हो हम क्यूब नहीं देखे, क्यों नहीं दिखा आपको। अगर हम आपको अभी आपका नाम लिखने दें तो अगर मेरा नाम अगर रौनक है तो क्या मैं इसमें ओ भूल जाऊंगा क्या, ओ सर सॉरी मिस्टेक हो गया। आप हमको आंख बंद करी भी लिखवाओगे तो हम ROUNA के ही लिखेंगे, नहीं तो सिमिलरली आप भी वही कंडीशन चीज राइटिंग, वाह वेरी गुड। लिखिए, पहले लिख दीजिए। मैं अभी उनको समझा रहा था कि जब तक समझाया जाए यू हैव टू लिसन। अगर आप लोग पनिशमेंट का हकदार बनना चाहती है तो बोलिए, मैं बताता हूँ कि पनिशमेंट क्या होता है। अगर समझाया जा रहा है तो मैं किसी चीज को, फॉर्मूला याद हो गया आपको, मैं फॉर्मूला और पूछूं ये पहले याद था तो अभी जब देख लिए तो अभी जब मैं समझा रहा हूँ तो फिर क्यों नहीं समझ रहे हो आप। अगर अभी हम इसको प्रूफ करने दे तो ला पाओगे, प्रूफ करो तो ये कहाँ से आएगा, ये बराबर ये क्यों आएगा, ठीक है कब। केवल आप 3 गर्ल्स लिखने के लिए आगे बढ़ी, बाकी कोई भी छात्र आगे नहीं बढ़े। पीछे कोई भी, आप लोग कुछ नहीं दिया पीछे अभिषेक कोई एक्टिविटी। मैं बार बार बता रहा हूँ कि कुछ समझा रहे हैं तो उसके पीछे कारण है, नहीं तो आप क्यों नहीं बन गया आपसे, है ना, क्यों नहीं बना, इतना आसान प्रश्न है ना। और आप लोग से ज्यादा मैथमेटिशियन यहाँ बैठा हुआ, क्यों नहीं बना, बना था क्या नीतीश बताइए, जबकि लोग बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स बनाता है।
शुरू से इन लोगों को हम यही सब चीज़ पढ़ा रहे हैं शुरू से। जब इन लोगों को समझ नहीं बना तो आप लोग को सोचना कि कुछ तो दम है इसमें, कुछ तो है। हम सिंपल बोल रहे हैं फार्मूला पे, लेकिन वो फार्मूला आपको प्रूव करने आएगा तो कभी हम बोल दें कि इसको प्रूव कीजिए, ये क्यों होगा, हालत खराब। जबकि हम वही चीज़ मेन बताते हैं बिना लिखने। जब तक हम बोल दें, हम हट जाए कि हाँ चलिए लिखिए, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। जब लिखने का मौका ही आपको नहीं दिया गया, जब अभी हम टीचर रुका ही नहीं, तो फिर आप क्यों रुक रहे हो, आप क्यों स्टार्ट हो गए लिखने में कि बातें मेरी खराब लग रही हैं आपको, ऐसा कुछ? यस, अभी कैसे, अभी तो आप लिख रहे थे जिगर की नहीं, वाई क्या कर रहे थे, व्हाट वाज यू। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी मत कीजिए पढ़ाने के बीच में, है ना। बात समझ में आ गया सारे बच्चे को कि कभी भी अगर कोई चीज निकालना रहता है तो रिलेटेड टू दैट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब माइंड से हट गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बनाइए इसको, लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन समझिए क्या है, बहुत शानदार प्रश्न है, बस केवल हल्का दिमाग लगाइएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेस कीजिएगा, समझ में आएगा। देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, बस हम जो पढ़ रहे हैं केवल उस पर समझिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर जो समझ गया वो बना लेगा, समझिए। केवल मेरे पढ़ने में आप, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो समझिएगा ना तो बन जाएगा कंफर्म, मेरे पढ़ने में ही आंसर मिल जाएगा आपको। 1/1 माइनस ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई ए का पावर है, 1/1 माइनस ए टू द पावर वाई माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर ए का पावर वाई माइनस एक्स है और यहाँ पर ए का पावर एक्स माइनस है, यहाँ भी 1 माइनस, यहाँ भी 1 माइनस, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, डिफरेंस केवल यहाँ पर है। अब हम इसको क्या सोल्व करेंगे कि प्लस करना है, जो करना है कि मेरा आंसर, और आंसर कितना वर्ड में होता है, एक वर्ड में होता है हमेशा, ठीक है। कभी भी 2 + 3 आंसर नहीं होता है, हमेशा 2 + 3 5 होता है। या तो अलग अलग हो तो चलेगा, तो अलग अलग है तभी तो ये एक है, x + y भी तो एक है, अलग अलग है। अगर ये केवल 2x + 3x रहता तो क्या ये आंसर है? आंसर क्या होगा? 5x। समझ में आ रहा बात? सिमिलरली एक वर्ड का आंसर होगा, और देखिए तुरंत आपके सामने वो आंसर होगा। बस हल्का सा यहाँ पर जोर लगा डालिए और बनाइए, तुरंत 1 मिनट का लास्ट समय दिया जाएगा आपको। चलिए बनाइए, चलिए टाइम अप हुआ। चलिए स्टार्ट किया जाए, आवाज क्लियर है? चलिए क्या है प्रश्न, देखिए आराम से, सिंपल प्लस है ना, कितना आसान प्लस है, लेकिन आप लोग नहीं बना पाए। कितना मस्त, इसको 3 मान लेते, इसको 4 मान लेते हैं, बना देते हैं। लेकिन अब आया सबसे बड़ा गेम, देखिए हम क्या, पहले आपको क्वेश्चन बनाने से पहले ही हम बताएं कि यहाँ क्या क्या सेम है, 1 माइनस 1 माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई, यहाँ वाई माइनस एक्स, मतलब जस्ट अपोजिट है ना, यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहाँ वाई माइनस एक्स, बस यही अंतर है ना, बाकी सारा प्रोसेस तो सेम है। हाँ है। चलिए अब क्या करें सर, देखिए कितना मस्त, प्लीज माय डियर, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, किसी एक को सेम कीजिए, या तो इसको इसके जैसा बनेगा या तो इसको इसके जैसा बनेगा। हाँ बस, उससे पहले एक फॉर्मूला बताइए जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एन बराबर क्या होता है, रेज योर हैंड। बोलिए आप। ए एम एन, हाँ सर, हाँ उसको क्या बोलते हैं, ए टू दी पावर एम एन, है ना। बोलिए आप, बोलिए बोलिए, ए टू दी पावर एन प्लस, बोलिए बोलिए, ये यू डोंट नो, अच्छा चलिए आप लोग खड़े होइए, फास्ट स्टैंड अप, फास्ट फास्ट, आप लोग को मिला था, यू नो यू बोथ ऑफ यू, इनको पता है और यू नो नो। हाँ तो एक बार दिए थे तो मतलब क्या होता है,
ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, जब बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो पावर को क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। सिमिलरली ये नंबर 1 हुआ, ये सब बताइए। उसी तरह ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n, जब बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो क्या करते हैं, पावर को, और अगर किसी का पावर माइनस में रहे तो क्या करते हैं, 1 बाई और a का पावर जो रहता है वही रहता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि a का पावर -2 रहे तो क्या होगा, 1 बाई a का पावर, जैसे अगर 4 का पावर -1, 4 का पावर -2, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 1 माइनस बाई 4 का पावर 2, बस यही आंसर। बोलिए आप, आप बोलिए सोना, बोलिए बोलिए सागर। हाँ बोलिए सिंचर, बोलिए। वन बाई 16, क्योंकि इट इज नॉट अ एग्जैक्ट आंसर, है ना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। 1/4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर हल नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और जब तक वो हल होता जा रहा है तब तक वो आंसर नहीं है। जब अंततः वो रुक जाए और उसके बाद का कोई परिणाम ना निकले, खत्म, वही आंसर। अब बोलिएगा 1/16 भी तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट के बाद भी तो वो कंटिन्यू चलता जाएगा, तो काटते रहिए। मतलब ऐसा कि अगर फ्रैक्शन में आ रहा तो फ्रैक्शन का लास्ट कंडीशन, डेसिमल का बात की जा रही तो डेसिमल का लास्ट कंडीशन, अगर एग्जैक्ट नंबर की बात की जा रही तो एग्जैक्ट नंबर का लास्ट कंडीशन। मतलब अगर 4/8 अगर करता जा रहा है, 2 2 4 2 4 8 करते जा रहा है तो काटते जाएंगे, नहीं काटते जाएंगे 1/2, जब तक वो एक समय पर कटना बंद हो जाए तब तक। चलिए बात समझ में आ गई। तो ये वाला बच्चा समझ गए, a टू द पावर -1 रहता है तो क्या करते हैं, इसको 1 बाई करके उसका पावर का माइनस क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद ही उस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन क्या 4 का पावर -2 जो है ये 16 होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, 4 का स्क्वायर और 4 का पावर -2 ये दोनों अलग है। ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, तो 1/16, एक आदमी 16 रोटी खाता है और एक आदमी 16 में से 1 रोटी खाता है, अंतर है कि नहीं है। ये 16 भाग में से 1 भाग है और ये पूरा 16 भाग है, अंतर है कि नहीं है। बस ये डिफरेंसेस होती है। चलिए अब आइए, तो अब हम लोग सेम करते हैं इस प्रश्न को, किसी एक को सेम करते हैं। चलिए मान लीजिए, पहले हम लोग मान लीजिए कि केवल यही दोनों अलग है ना, हम तो लास्ट में भी बोले थे अगर ये दोनों अलग है तो ये दोनों अलग है तो इन दोनों को सेम करते हैं। a टू द पावर y-x, तो y-x है पहले से, तो हम पहले क्या करेंगे, a का पावर माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा +x और यहाँ प्लस -y। अब देखिए यहाँ इस x के साथ क्या है, क्या कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पर x के साथ जस्ट x के बगल में क्या है प्लस, तो प्लस माइनस मतलब -x है यहाँ पर सॉरी -x मतलब यहाँ -x है, माइनस माइनस प्लस y होगा तो प्लस y है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत सागर, नीतीश। चलिए अब इसको हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर अब देखिए तो ये a का पावर -1 के जैसा हो गया, तो हम लोग इसको 1/a का पावर x - y लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत प्राची, कोई दिक्कत बच्चा। चलिए जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो मतलब इसी को हम लोग ये लिख रहे हैं ना, है ना, इसी को ना हल किए हैं, तो ये इसको हल किए मतलब। चलिए आइए 1/1 माइनस a का पावर x - y प्लस 1/1 माइनस a का पावर x - y, यही ना, सॉरी गुड, वेरी गुड, यही ध्यान देना है ना। 1 माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a का पावर x माइनस, समझ में आया बात। हाँ अब देखिए 1/1 माइनस a टू द पावर x माइनस y, और यहाँ बीच में प्लस, फिर ये 1/, ये देखिए ये 1/1 है, पहले तो इसको हल कर ले, तो इसको इससे मल्टीपल करके माइनस करते हैं
तो ए इसको 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, किसी भी चीज को 1 से करते हैं तो क्या होता है, वही चीज होता है। तो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 होगा, और फिर -1 था पहले से -1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का सागर, वेरी गुड। 1/1 माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस ये 1/4/3, ये बट्टा ओरिजिनल बट्टा है, हाँ, और इस बट्टा का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 डिवाइड 4/3 लिख सकते हैं क्या। तो इस 4/3 का मतलब क्या है, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 1 इंटू 3/4 हुआ, तो 1 इंटू 3/4 मतलब 3/4, मतलब सेम कंडीशन की ये 3 ऊपर चला गया, नहीं ये 3 जो होता है इससे इंटू हो जाता है, नहीं तो ये भी, ये वाला जो नीचे वाला भी किससे इंटू हो जाएगा, तो मतलब ये ऊपर चल जाएगा और ये यहीं रह जाएगा। तो चलिए अब इसको इंटू कर देते हैं अगला स्टेप पे, बस हम इसीलिए ये वाला बता रहे हैं, जो जो बताते जा रहे हैं वो अच्छे से समझते जाइएगा। चलिए अब ये इससे इंटू हो गया ऊपर में, तो ए का पावर एक्स माइनस वाई, नीचे में क्या बचा है, ए का पावर एक्स माइनस वाई माइनस। अब ये बताइए कि अगर हम इन दोनों का एलसीएम भी देखें तो अभी इसके साथ, इस 1 के साथ माइनस और इस 1 के साथ, तो क्या ये दोनों सेम है। हम लोग 1/3 माइनस 1/4 एलसीएम सेम करते हैं, मतलब इसमें 3 से इसको 4 से करते हैं तब ना एलसीएम सेम होता है, 12 हाँ सेम रहेगा। तो लेकिन अलग अलग है, यहाँ पर तो अलग अलग है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ माइनस ए है, यहाँ प्लस ए है, अलग है। तो क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं अगेन, 1/1 माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस प्लस, अगर ये ऊपर वाला को लिख देते हैं ए का पावर एक्स माइनस वाई बाई, इनमें से माइनस कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, अगर इसको पहले कर देते हैं 1 माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई। ये क्यों हुआ सागर, सही है गलत है ये नीचे वाला, कैसे बताइए। प्लस माइनस -1 हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया, समझ में आया, वेरी गुड। सागर में भी बहुत इंप्रूवमेंट है, वेरी गुड है ना, बहुत अच्छा। अब ये दोनों सेम हो गया, कोई बात नहीं, पहले तो ये माइनस है तो पहले तो ये दोनों साथ में होता है, तो पहले एक कास्ट उसको करना होगा ना जोड़ के, तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पर समझ में आ रहा है जो प्लस माइनस, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट पूछेंगे। 1/1 माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस, और ऊपर में ए टू द पावर एक्स माइनस वाई बाई, नीचे में क्या है 1 माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई, क्योंकि ये तो माइनस हट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। चलिए इसको मिटा दें, कोई दिक्कत, हाँ माय डियर। ये कभी भी कोई भी दो ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई भी दो चीज एक साथ में नहीं लिख सकते ना, तो उसको एक करना होगा, प्लस माइनस -4, समझ में आया बात। जैसे अगर ऐसा कभी भी रहे 1/3 प्लस 1/-4, तो ये कभी भी ऐसा हो सकता है क्या, करेंगे क्या, तो इसको करेंगे 1/3 प्लस माइनस 1/4। अगर मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न रहे, छोटे बच्चे भी सारे देखेंगे, 1/3 माइनस 1/-4, ये क्या होगा जी, बताइए कैसे हल करेंगे, पहले ये बताइए यहाँ क्या लिखेंगे। ठीक है, अब तो इसको हल कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे 12 करके बना देंगे, कोई दिक्कत। चलिए कहां पर प्लस माइनस, बस इसमें माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों का एलसीएम सेम है, 1 1 माइनस माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई, ए टू द पावर एक्स माइनस वाई सेम है, तो जिसका एलसीएम सेम रहता है उसको एक लिख देते हैं। जैसे 1/4 माइनस 3/4 एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाले को 1 माइनस 3/4 केवल लिख देंगे, जो है जो, हाँ सेम कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ भी क्या करेंगे कि ये एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाले को जो अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो 1 माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई बाई, नीचे में क्या है, जो दोनों सेम रहता है तो कितना को लिखते हैं, एक, तो 1 माइनस ए टू द पावर, देखिए तो दोनों सेम सेम है क्या, +1 माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस ए टू द पावर एक्स माइनस वाई, -4 और बटा -4 दोनों सेम सेम है, कट गया पूरा, क्या बचेगा 1 की -1 क्या बचेगा, कैसे 1 बचेगा, माइनस माइनस कहाँ गया -3/-3, बताइए इसमें हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, बोलिए क्या होगा, 1 होगा, कैसे,
क्या होगा बताइए, बोलिए बोलिए। गुड, ठीक है, इसीलिए बताया जाता है। ठीक है, कोई भी ऑड हो या इवन हो, हम जानते हैं, देखा देखी में बोल दिए, वो ऑड इवन कुछ नहीं होता माइनस प्लस में। कभी सुने हो कि प्लस माइनस में ऑड इवन देखा जा रहा है? मतलब -3 को अगर -4 से इंटू करना हो तो बोलेंगे नहीं, ये दोनों तो ऑड हो गया, ये ऑड है ये इवन है, कैसे होगा, ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा सर। ऐसा सुने होगा कभी? हो गया 3 4 जा 12 और माइनस माइनस प्लस खत्म। कभी भी ऐसा नहीं होता, ये माइनस खत्म, 4 1 जा 4 खत्म 1, -3 बाई -3 कोई दिक्कत नहीं, 3 3 1 जा 3 माइनस माइनस खत्म, है ना। अगर 3 बाई -3 रहता तो प्लस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पर -3 1 जा प्लस माइनस मतलब -1 आंसर तब होगा। समझ में आ रहा बात? समझ में आया? अब कोई दिक्कत? चलिए, तो अब जब हम इसको काटे, जब दोनों 1 1 माइनस ए टू द पावर, जब दोनों सेम रहेगा तो क्या कर देंगे, a माइनस बी और b माइनस ए कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा जल्दी बताइए, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। ओनली 3 गाइस, बनाना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, अभी बता रहे इतने देर से, तो बताइए कटेगा, आंसर क्या आएगा वो बताइए हमको, बोलिए 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 बोलिए। -1, ये पहले तो दोनों सेम नहीं है, पहले तो हमको दोनों को सेम करना होगा। a माइनस बी, इसमें से अगर a माइनस कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा, a माइनस प्लस माइनस, इसके साथ माइनस है, अच्छा नीचे वाला सॉरी, प्लस माइनस माइनस ए है, माइनस माइनस प्लस बी है, कोई दिक्कत? मतलब इसको हम इसके जैसा लिख सकते हैं ना, जैसा कि हम शुरू में ही बताएं कि हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बस केवल छेड़ बदल कर सकते हैं, है ना। कोई एक्स्ट्रा ना जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। अब स्क्वायरिंग भी करते थे तो बोथ साइड करते थे, नहीं स्क्वायरिंग भी हम लोग कर रहे हैं, क्यूबिंग भी कर रहे हैं, तो बोथ साइड, ऐसा है कि एक साइड कर दे रहे हैं, कभी नहीं। करना है तो दोनों में करना, नहीं तो नहीं करना, करना है तो सब में करना, नहीं तो नहीं करना, सीधा डाउन। तो बस अब ये दोनों सेम हो गया, तो ये 1 जा 1, तो 1 बाई -1 क्या होगा, प्लस माइनस, और 1 1 जा 1 कितना बार में कटा, 1 बार में, तो -1, इसका क्या आंसर होगा, समझ में आ गया? तो इसका भी आंसर क्या होगा, -1 क्या होगा, ये तो एक ही बार में कटा ना, ये तो सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस खत्म, कितना आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस, बदल जाएगा, बदल जाएगा तब ना वो प्लस होगा। आप इसका यहाँ ये भी लिख सकते हो, -b प्लस a लिख सकते हो, लेकिन देखो तो दोनों सेम नहीं लग रहा। हम जान रहे हैं कि आखिर में इसको हम a और -b, a के साथ प्लस ही है और b के साथ माइनस ही है, यहाँ भी b के साथ माइनस है, यहाँ भी b के साथ माइनस है, यहाँ भी a के साथ प्लस है, यहाँ भी a के साथ प्लस है, बात एक ही है। तो अगर मान लो कि हमको किसी लड़का को खड़ा करना है, तो हम देख रहे हैं कि हाइट के अनुसार एकदम ऐसे अच्छा लग रहा है, तो हम अच्छा लगने में खड़ा कर देते, क्या दिक्कत है, अच्छा लग रहा है। अब ऐसे बनेगा झूला, तो हम पैसा देकर झूला झूलने नहीं ना है जी, हमको सिलेक्ट करना है फौज, तो हम लाइन में जैसे खड़ा करते हैं, बस खत्म काम। हमको तेज तकार बच्चे खड़ा करना है, तो हम पहले जो कमजोर है करते 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 तेज तक ले जाएंगे। ऐसा चीज कि जैसे मैं तेज खड़ा हो जाओ, हाँ तुम तेज नहीं दिया तो चलो तुम टॉपर है इसका, ऐसा होता है क्या? चलिए ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत? अगर इसको शॉर्ट में बढ़ाया जाए तो कुछ नहीं करना था, यहाँ से माइनस कॉमन लेते, माइनस यहाँ कटा, माइनस प्लस, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे जैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 माइनस टू की पावर एक बार, मतलब ये दूसरा लाइन में आंसर है, वो हम आपको पूरा संक्षेप में बताया, बस इसलिए इतना बढ़ा गया है ना, 2 लाइन का आंसर, और ये सभी के लिए जानने के लिए जरूरी है, सभी का, और क्लास 10 के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं बना पाना ये बहुत बड़ी मतलब वो है सब चीज़, क्या कंडीशन है आप लोगों का। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसको किसी भी प्रकार से हल किया जा सकता है। कोई इधर इतना समझने में किसी को कोई डाउट? सीनियर्स कोई डाउट? रोहित कोई? इसको नोट डाउन करना चाहते हैं? चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बनाते हैं आगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट। अब ये प्रश्न हो गया,
आपका क्या डाउट था कि ये सर ए टू दी पावर वाई माइनस एक्स को आप जो 1 बाई डायरेक्ट कैसे लिख दिया ना, वही ना। देखिए वाई माइनस एक्स, इसको हमको क्या करना है, एक्स माइनस वाई करना है ना। तो पहले हम एक्स माइनस वाई करना है, लेकिन यहाँ पर एक्स के साथ माइनस है और यहाँ पर प्लस है ना, हमको प्लस करना है। तो प्लस करना है तो हमको क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा, नहीं। तो माइनस कॉमन लिए तो क्या बन गया, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस वाई हो गया, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। तब ना माइनस माइनस प्लस वाई और प्लस माइनस माइनस एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छा से लगने के लिए ए टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई लिख दे क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आपका ध्यान कहाँ था, ये फंस गया ना, ध्यान देना है ना। ए टू द पावर माइनस, चलिए देखिए समझिए। तो अब हम इसको खाली केवल अच्छा से लिख दिए, ये प्लस एक्स ये माइनस वाई, कोई दिक्कत, सिस्टमेटिकली रूप से लिख दिए, पक्का समझ में आ रहा है। चलिए अब ये लिख दिए। अब हम बताएं कि सर किसी का भी पावर माइनस में रहता है तो वो अशुभ माना जाता है ना। क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं या कहीं विदेशों में, हम धरती पे रह रहे हैं, मतलब अशुभ है ना। तो ये माइनस में है मतलब अशुभ में। कोई भी चाहता है क्या मेरा जीवन पूरा, मतलब देखो गोड़ हाथ टूट जाने, मतलब पूरा बॉडी आपका मतलब गल रहा है, उससे बढ़िया है मर जाना, उससे बढ़िया है। अब घर में बैठे बैठे आपका शरीर गल रहा है पूरा बॉडी पार्ट, तो उससे बढ़िया है मर जाना, नहीं। तो ये माइनस में है, इसको अशुभ माना जाता है, ठीक है। ये वही कंडीशन है। हाँ यहाँ पर तो प्लस है, तो चूंकि हमको प्लस एक्स करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस एक्स है। यहाँ हमको करना क्या माइनस वाई, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस वाई। तो हम माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाई हो गया, और हमको करना क्या था माइनस वाई करना था, माइनस वाई हो गया, और प्लस एक्स करना था प्लस एक्स हो गया। बस अब हम इसको अच्छा से लिख दिए, प्लस एक्स पहले और माइनस वाई बाद में, है ना, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा लगता है। 3 माइनस 4 अच्छा नहीं लगता, लेकिन माइनस 4 प्लस 3 लिख दो ना तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं भले माइनस आ गया, जो बड़ा होता है ना वो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन 3 माइनस 4 देख लो तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा है, इसमें तो नहीं लग रहा कि वो हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत आसान लग रहा है। सिमिलरली समझिएगा बात क्या किया, अब समझ में आ गया। यहाँ पर माइनस वाई था, यहाँ हमको माइनस वाई करना था, जबकि यहाँ प्लस वाई था। उसी को हम लोग करने के लिए माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस वाई हो गया, यहाँ प्लस एक्स। अब ये चूंकि इस रूप में आ गया सॉरी, तो जब इस रूप में आ गया तो अब सर आप बताएं कि ये पूरा 1 हो गया। अगर इसको हम पूरा 2 माने तो ये a का पावर माइनस 2 है, ये शुभ है कि अशुभ है, अशुभ है ना सर। चूंकि हम लोग भारत में रह रहे हैं इसलिए ये अशुभ है, तो अशुभ है तो इसको शुभ बनाना है। तो शुभ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि a का पावर माइनस 1 कोई भी चीज रहता है तो उसको 1 बाई a का पावर 1, मतलब a का पावर माइनस 2 रहे तो उसको 1 बाई a का पावर 2 लिख सकते हैं ना। केवल नीचे करेंगे तो केवल माइनस हटेगा, ना कि स्क्वायर हट जाएगा। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं ना कि जैसे a का पावर माइनस 2 है, नीचे कर दिया 1 बाई a हो गया, और सच में ऐसा मिस्टेक होता है, विश्वास मानिए, इट्स टोटली प्रैक्टिकल। a का पावर माइनस 2 बच्चा समझता है कि जैसे ही नीचे करेंगे वो स्क्वायर हट गया, स्क्वायर नहीं हटा, ओनली क्या हटा माइनस हटा। व्हाट हैपेंड। तो आज गूंगे रहोगे तो जीवन भर गूंगे बन जाओगे, है ना। गूंगा न रह के भी गूंगे बन जाओगे जीवन में, इसलिए बोलना सीखे, है ना, बोलेंगे तभी सीखेंगे। बात समझ में आया। तो माइनस केवल हटता है नीचे में। चलिए नाउ, तो जब ये माइनस है तो इसको अशुभ माना जाता है सर। तो इसका माइनस हटाने के लिए हम इसको क्या लिख दिए, बट्टा में लिख दिए। तो a का पावर x माइनस वाई होगा, बस केवल माइनस हटा, और नीचे का जो a का पावर x माइनस वाई था, a का पावर x माइनस वाई है, बस हो गया। तो इस a बाई a टू द पावर y माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई a टू द पावर x माइनस वाई। वही हम यहाँ पर इसको 1 बाई a टू 1 माइनस a टू द पावर x माइनस वाई है, प्लस का प्लस, 1 का 1 और 1 का 1 माइनस, और इस a टू द पावर y माइनस एक्स को हम क्या लिख दिए, 1 बाई a टू द पावर x माइनस वाई। अब बस अब एलसीएम वाला सिस्टम स्टार्ट करके, कोई दिक्कत। चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, पक्का नोट डाउन कर लिए पूरा, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी प्रश्न दे रहे हैं जो कि आपको सोल्व करना है, घर से बनाइए और बिना चीटिंग का बनाइएगा, और वो आपका बेसिक है, टोटली क्लास रिलेटेड टू क्लास 10, है ना। 8 क्लास के भी बच्चे बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं उस पर, है ना। वो बनेगा ही बनेगा। हमको उम्मीद है कि वो क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है, 7, 8, 9, 10। अगर 7 में नहीं भी होगा तो 8, 9, 10 कन्फर्म है ना। अगर 8, 9, 10 वाले बच्चे से नहीं बना तो फिर समझिए बहुत परेशानी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो नोट डाउन कीजिए, मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दे रहा हूँ।
चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x बाई एक्स माइनस 5x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3, इन दोनों को माइनस करना है, केवल इन दोनों को केवल। बहुत इजीएस्ट वे में बन जाएगा, क्लास 1 से 10 तक के सारे बंदे से बनना चाहिए। टोटली चीज मतलब रिलेटेड टू जो बुक है, टोटल सारा आपका उसी से है। अगर ये क्वेश्चन बना लिए और बिना किसी चीटिंग का, तो सच मानिए कि हाँ आपका जो बेसिक है कम से कम वो चीजें क्लियर है ना। पूरा बेस है, पूरा का पूरा बेस है, ये हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, पूरा बेस है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था पूरा बेस, सेकंड क्वेश्चन भी ऑन द फॉर्मूला टोटली सेम उसी तरह ही है। ये तो फॉर्मूला पे नहीं, ये टोटली मैथमेटिक्स वो है जो मैथमेटिक्स लोग सोल्व करते हैं ना, वो टोटल बोर्ड मास है, समझिए। तो ये बन गया, समझिए आंसर आ गया 3x बाई एक्स माइनस 5 माइनस 5x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 होगा। जैसे एलसीएम निकालते हैं 3/4 माइनस 5/2, ऐसे करते हैं ना, एलसीएम निकालते हैं, अगर नहीं हुआ तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 माइनस 5 4 जा 20 बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 जा 8 बराबर माइनस 12 8 कटेगा तो अभी कटेगा -7/4। बात समझ में आया? सेम इसी तरह आपको सोल्व करके आना है। बाकी आपके ग्रुप में भी आपको प्रश्न चला जाएगा, है ना, वो बनाना है आपको, ठीक। और आज सीनियर में कोई एक और जूनियर में भी कोई एक रिमेंबर कर देंगे, है ना। कल केवल आप में से कौन किए थे, आप और आप बस केवल वही याद रहा है ना, तो रिमेंबर कर देंगे एक बार, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत? चलिए तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ। अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि रिलेटेड टू एसएसटी जाएंगे, है ना। हो सकता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या इकोनॉमिक्स, जो चीज़ में आप डाउन में हो उसको एवरेज में लाएंगे, और जो ज़्यादा में है वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हर चीज़ में हमको एबव जाना है, ठीक है। चलिए बाकी किसी बच्चे को कोई दिक्कत? चलिए तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।